देखें, आज हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस की जो डेफिनेशन है यहाँ पर, टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये कि यहाँ पर आपको जो है वो एक क्रॉस जो है वो कर कर बताता हूँ, ताकि मैं इसकी डेफिनेशन आपको फिर क्या कर सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। अब मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पर एक प्लांट है। हमने एक प्लांट लिया, मेंडल ने प्लांट लिया था एक, बेसिकली एक टॉल प्लांट लिया। ये कौन सा प्लांट है? ये टॉल प्लांट है। और दूसरा वाला जो प्लांट था ये शॉर्ट यानी ड्वार्फ प्लांट है। इनका आपस में क्रॉस करा दिया था। ये होमोजाइगस टॉल है, कैपिटल टी कैपिटल टी। और ये हेटी होमोजाइगस ड्वार्फ है, स्मॉल टी स्मॉल टी। आपको पता है होमोजाइगस जो होते हैं उनमें एक ही टाइप के गैमेट बनते हैं। तो ये मैंने एक गैमेट इसका बना दिया, इसका भी एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, तो बार बार गैमेट बनाने की जरूरत नहीं है। बस आप एक ही टाइप के गैमेट हैं तो उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ये गैमेट में से फॉर एग्जाम्पल मेल के बन गए, और ये गैमेट बन गए फीमेल के। इनको आपस में मिलाया, तो इनसे जो है वो F1 जनरेशन में जो प्लांट आए वो तमाम के तमाम कैसे आ गए? टॉल आ गए। तमाम प्लांट कैसे आए? ये टॉल प्लांट आए। यानी जितने भी प्लांट आपको नजर आएंगे फिजिकली वो कैसे नजर आएंगे? टॉल नजर आएंगे। सबके सब क्या हैं? सबके सब टॉल हैं। लेकिन कैसे टॉल हैं? हेट्रोजाइगस टॉल हैं। ऊपर वाला इसका जो पेरेंट था वो टॉल था, लेकिन वो होमोजाइगस टॉल था। और ये जो F1 जनरेशन में प्लांट आए ये कैसे आए? ये आए हैं हेट्रोजाइगस टॉल। अब F1 जनरेशन में तो हमें पता है कि जितने प्लांट होते हैं वो हेट्रोजाइगस टॉल होते हैं, क्योंकि एक कैपिटल टी अपनी मदर वाली साइड से लिया, एक कैपिटल टी फादर साइड से लिया, एक स्मॉल टी जो है मदर साइड से लिया, कैपिटल टी मेल साइड से, स्मॉल टी फीमेल साइड से, तो ये होगा हेट्रोजाइगस। ये तो ऑलवेज हेट्रोजाइगस होंगे जो F1 जनरेशन के अंदर होंगे। लेकिन जब हम F2 जनरेशन निकालते हैं तो हम F1 जनरेशन वाले प्लांट का आपस में क्रॉस कराते हैं। जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो हेट्रोजाइगस है, सही है ना? एक हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पर दो टाइप के गैमेट बनेंगे। तो एक गैमेट जो है वो कैपिटल टी वाला, एक गैमेट जो है वो स्मॉल टी वाला। हमें पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो उस दौरान ये जीन एक दूसरे से, अलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर भी ये सेपरेट हो गए, दो गैमेट यहाँ बना लिए हमने। फिर हमने पुनेट स्क्वायर के जरिए जब क्रॉस कराया, एक तरफ मेल के गैमेट रख दिए, दूसरी तरफ जो है वो फीमेल के गैमेट रख दिए। कैपिटल टी टॉल हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल हो गया लेकिन हेट्रोजाइगस, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल हेट्रोजाइगस, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ। मतलब अब हमें ऐसे मिले कि चार प्लांट में से तीन टॉल हैं और एक ड्वार्फ यानी एक शॉर्ट है। अब इन ये तो हमें पता है कि जो ड्रॉप होगा, जो शॉर्ट हाइट प्लांट होगा, उसके पास तो स्मॉल टी होगा, वो तो हमेशा रेसेसिव होगा। ये बात तो हमें पता है कि ये हमेशा रेसेसिव वाला हमेशा होमोजाइगस होगा। ये हमें पता है कि रेसेसिव जो कैरेक्टर है, जाहिर सी बात है शॉर्टनेस या डार्कनेस का कैरेक्टर पी प्लांट में क्या है? ये रेसेसिव कैरेक्टर है। तो रेसेसिव हमेशा जो है वो होमोजाइगस होगा। लेकिन ये जो डोमिनेंट फिनोटिपिकली, ये जो तीन डोमिनेंट इंडिविजुअल हैं, तीन डोमिनेंट हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं और कुछ होमोजाइगस डोमिनेंट हैं। ये मैंने नीचे लिख दिया, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं काम करूं, इसके नीचे से ये मिटा दूं, तो आपको कैसे पता लगेगा हमें कि कौन सा होमोजाइगस है और कौन सा हेट्रोजाइगस है? यानी फिजिकली तो आपको ये तीनों टॉल नजर आ रहे हैं, फिनोटिपिकली ये तीनों आपको टॉल नजर आ रहे हैं, ये डोमिनेंट हैं। फिनोटिपिकली ये तीनों डोमिनेंट हैं क्योंकि ये तीनों टॉल हैं। लेकिन इनका हमें जीनोटाइप अभी पता नहीं है, कौन सा होमोजाइगस टॉल है और कौन सा हेट्रोजाइगस टॉल है। अब अगर मैं इन तीनों में से मालूम करना चाहूं कि कौन सा होमोजाइगस टॉल है और कौन सा हेट्रोजाइगस टॉल है, अब मिसाल के तौर पे मैं इसका यहाँ पर जीनोटाइप फर्ज कर लेता हूँ कि ये होमोजाइगस टॉल है। मैंने फर्ज कर लिया कि ये होमोजाइगस टॉल है, और इस प्लांट का मैं क्रॉस करा देता हूं किससे? इस होमोजाइगस रेसेसिव से। तो आप इधर देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं वेन अ डोमिनेंट होमोजाइगस, यानी एक डोमिनेंट होमोजाइगस है, अगर मैं इसका क्रॉस कराऊंगा इसके रेसेसिव इंडिविजुअल से, रेसेसिव से, तो आपको पता है जो गैमेट बनेंगे कैपिटल टी और फिर ये स्मॉल टी। फिर जब ये मिलेंगे तो इनके मिलने से जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सबके सब कैसे होंगे? वो सबके सब टॉल होंगे। तो देखो कह रहा है व्हेन डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट इज क्रॉस विद होमो व्हेन डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव, यानी देखो ये डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव है, ये कैपिटल टी क्या है? ये
डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव है। अगर हम इसको क्रॉस कराएं इसके रेसेसिव ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, वो तमाम के तमाम टॉल होंगे फिनोटिपिकली। तो हमें पता लग गया कि हमने जिससे क्रॉस कराया था वो क्या था, वो बेसिकली जो है वो होमोजाइगस था, वो होमोजाइगस था। क्योंकि अगर हम हेट्रोजाइगस से क्रॉस कराएंगे, मिसाल के तौर पे मैं हेट्रोजाइगस से क्रॉस कराता हूँ, यहाँ पर हेट्रोजाइगस लिख देता हूँ, ये हेट्रोजाइगस। अब मैं इससे क्रॉस कराता हूँ, तो हेट्रोजाइगस है तो जाहिर सी बात है दो टाइप के गैमेट यहाँ पर बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। दो टाइप के गैमेट बन गए, और यहाँ तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। अब मैं इसका यहाँ पर चेकर बोर्ड के जरिए इसको क्रॉस अगर कराऊं, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दिया, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्मॉल टी लिखा क्योंकि एक ही टाइप के गैमेट बने। दोबारा रिजल्ट वही आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे तो टॉल, स्मॉल टी मिलेंगे तो शॉर्ट, यानी 50% टॉल आ गया और 50% क्या आ गए, शॉर्ट आ गए या ड्रॉप आ गए। तो अगर 50% टॉल यानी हाफ डोमिनेंट आ जाए और हाफ रेसेसिव, देखो ये हाफ डोमिनेंट है और ये हाफ क्या है, रेसेसिव, तो हमें पता लग जाता है अगर हाफ डोमिनेंट और हाफ रेसेसिव आए तो हमें पता लग जाता है हमने जिससे क्रॉस कराया वो क्या था, वो बेसिकली जो है वो हेट्रोजाइगस था। अब देखें, तो हुआ कुछ इस तरह से कि मैंने जो है वो इस प्लांट को जब मैंने इससे क्रॉस कराया और उसके बाद इससे जो बीज बने और मैंने उन बीजों को जमीन में लगाया, तो उससे तमाम के तमाम प्लांट मुझे टॉल मिल गए। तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जिस प्लांट से क्रॉस कराया था वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अगर मैं इसको इससे क्रॉस कराता और फिर जो बीज लगते उनमें से कुछ प्लांट टॉल हो जाते ऐसे, और कुछ शॉर्ट हो जाते, 50% टॉल आ जाते, 50% शॉर्ट आ जाते, तो मैं समझ जाता कि मैंने जिस प्लांट से क्रॉस कराया है वो क्या है, वो बेसिकली हेटेरोजाइगस है। तो अब अगर आ जाओ, अब हम टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन की तरफ अब चलते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या कहता है। तो टेस्ट क्रॉस कहता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ अ phenotypically dominant individual, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल। अब आप देखें, मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि ये क्या है, ये दोनों दो इंडिविजुअल बना देता हूँ, ये दोनों फिनोटिपिकली डोमिनेंट हैं। फिनोटिपिकली डोमिनेंट का मतलब फिजिकली दोनों टॉल हैं, तो इसका मतलब फिनोटिपिकली ये दोनों डोमिनेंट हैं। अगर मैं इसका क्रॉस करा देता हूँ विद अ होमोजाइगस रेसेसिव, और ये एक होमोजाइगस रेसेसिव है, आपको पता है कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है यानी ड्रॉप, वो तो होगा ही रेसेसिव, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव। ये कौन सा पेरेंट हो गया, ये हो गया होमोजाइगस रेसेसिव। जब हम फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल का होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं, इस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं, टेस्ट क्रॉस हम इस वजह से करते हैं, इट हेल्प इन डिटरमिनिंग द होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी ये दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, या इनको आप पेरेंट्स कह लो कि अभी तो ये पेरेंट के तौर पे काम करेंगे, इनके बाद इनका अगर आप पता लगाना चाहो कि इनमें से होमोजाइगस कौन सा है और हेट्रोजाइगस कौन सा है, तो इसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा। तो मतलब टेस्ट क्रॉस का जो सिग्निफिकेंस है या इसका जो एडवांटेज अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, वो ये है कि टेस्ट क्रॉस से हमें होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी पता लगती है। और वो भी पता कैसे लगेगा कि अगर मैंने इस प्लांट को इससे क्रॉस कराया, इससे जो बीज निकले उन बीज को जमीन में लगाया और तमाम के तमाम प्लांट टॉल आ गए, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जिससे क्रॉस कराया था वो होमोजाइगस टॉल था। लेकिन अगर मैं इसका इससे क्रॉस करा रहा हूँ और उसमें 50% टॉल आ गए और 50% क्या आ गए, ड्रॉप आ गए, 50-50%, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जिससे क्रॉस कराया है वो हेटेरोजाइगस है। तो मेंडल को मैंने आपको से पूछा था ना, मेंडल को कैसे पता लग गया था कि ये कौन से प्लांट होमोजाइगस हैं और कौन से हेटेरोजाइगस, तो वो इस क्रॉस के जरिए ही जो है वो क्या होता है, पता लगता है। ये बात हमने कर ली किसकी, टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस का आपको पता लग गया कि टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या है, इसका एडवांटेज या सिग्निफिकेंस क्या है। फिर मैंने ये बता दिया कि अगर डोमिनेंट होमोजाइगस को क्रॉस कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, और अगर डोमिनेंट हेट्रोजाइगस को क्रॉस कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ तक हमने जो है वो बात कर ली। यहाँ तक समझ में आया। एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपसे, कोर्स से थोड़ा सा हटकर, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि जो आपके कोर्स का से रिलेटेड जहाँ तक था टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का जो है क्या कहना चाहिए कि ये जो जो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है ये सब कुछ आपको समझ आ गया जो मैंने अभी बताया, फिर आगे चलूंगा।
चलो समझ आ गया है। अब एक बात और आपको और बता रहा हूँ, आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी इस बात को समझ लो, कभी कभी आ जाता है, कुछ स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि ये क्या होता है। मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊंगा किसके बारे में, बैक क्रॉस के बारे में ही बताऊंगा। एक टेस्ट क्रॉस होता है और एक क्रॉस वो होता है जिसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? सही, बैक क्रॉस किसको कह रहे हैं? अब क्या है, मिसाल के तौर पे आप देखो, मैंने आपको बताया था कि ये एक टॉल पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में ये होमोजाइगस टॉल है, और ये क्या है, ये होमोजाइगस क्या है, ड्रॉफ है, ड्रॉफ है ये टॉल। इनका जब हमने क्रॉस कराया ऐसे, तो F1 में जो है वो क्या बने, F1 में टॉल बन गए ऐसे। अब अगर आप F1 का किसी भी पेरेंट से दोबारा क्रॉस करा दो, चाहे इससे करा दो चाहे आप ड्रॉप से करा दो, यानी F1 का क्रॉस कराओ आप विद एनी पेरेंट, इसके किसी भी पेरेंट से आप इसका क्रॉस करा दो, चाहो तो इसका इसके होमोजाइगस टॉल से करा दो या इस होमोजाइगस ड्रॉप से करा दो। F1 का जब हम क्रॉस कराते हैं किससे, उसके पेरेंट से, तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस में भी याद रखिएगा कि जब हम F1 का उसके होमोजाइगस रेसेसिव से कराएंगे, F1 का जब हम होमोजाइगस रेसेसिव से कराएंगे तो इसको भी हम टेस्ट क्रॉस ही कहेंगे। जब भी रेसेसिव से आप क्रॉस कराओगे डोमिनेंट इंडिविजुअल का, डोमिनेंट चाहे हेट्रोजाइगस हो चाहे वो होमोजाइगस हो, डोमिनेंट का जब आप होमोजाइगस रेसेसिव से कराओगे तो उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टेस्ट क्रॉस भी एक बैक क्रॉस की ही टाइप है। टेस्ट क्रॉस जो है वो बेसिकली किसकी टाइप है, इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। क्योंकि ये जब आप इसको डोमिनेंट इंडिविजुअल से कराते हो तो इसको आउट क्रॉस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आउट क्रॉस। इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा बैक क्रॉस याद रख लो कि किसी भी पेरेंट से जब आप उसका क्रॉस कराओगे, चाहे वो होमोजाइक इससे चाहे रेसेसिव से, इसको हम कहेंगे बैक क्रॉस। लेकिन जब भी आप डोमिनेंट इंडिविजुअल का रेसेसिव से कराओगे, चाहे उसका रेसेसिव पेरेंट हो या उसका रेसेसिव इंडिविजुअल, उससे आप कराओगे तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे टेस्ट क्रॉस। यहां तक बात समझ आई?